देवकी ने ऐसा कौन सा पाप कर दिया था, वसुदेव जी ने ऐसा कौन सा पाप किया जिनके 6 पुत्रों को कंस ने मार डाला। आखिर उन्होंने कोई तप तो किया जिस कारण से भगवान कृष्ण उनके गर्भों में आए। लेकिन कृष्ण के आने पर भी जो जगत के नियंता पालन करता है, जिन माता के कोख पर आ रहे हैं, इसका मतलब वह कोख कोई साधारण कोख नहीं है, किंतु उसके बावजूद भी यदि उनके कोख से 6 पुत्रों का वध हो रहा है तो मुझे संशय होता है प्रभु। मेरे मन में यह विचार आता है कुछ तो हुआ होगा, कोई ना कोई पाप तो उन्होंने कर ही दिया होगा, कुछ तो हुआ। और कहने लगे कौन है वसुदेव, कौन है देवकी? तो कहा यह पूर्व जन्म में, यही पूर्व जन्म में देवताओं की माता अदिति हैं। वसुदेव जी कश्यप हैं। और मानस का भी अंकन कहता है कि पूर्व जन्म में दशरथ कश्यप हैं और कौशल्या देवकी हैं। कश्यप अदिति महातप कीना, ते मैं पुरवर दीना। देवकी और वसुदेव इस जन्म में भी कश्यप और अदिति हुए। ये जन्म जन्म के भेद की कथा है। कश्यप की 13 पत्नियां, दिति, अदिति, इला, काष्ठा, अनु, सूरसा, ये कश्यप की 13 पत्नियां। ब्रह्मा जी ने कश्यप को कहा आप सृष्टि का विस्तार करें। और कैसे करें? तो कश्यप से अनेक स्त्रियों का विवाह किया। किन्हीं से देवता प्रकट हुए, किन्हीं से दानव प्रकट हुए, किन्हीं से मानव प्रकट हुए, किन्हीं से पक्षी प्रकट हुए, किन्हीं से शूरसा से प्रकट हो गए, नागवंश प्रकट हुआ, सर्पों की माता विदिता हो गई, पक्षियों की माता हो गई। ऐसे करके कश्यप ने 13 पत्नियों से ब्याह रचाया। और वह एक दिन था जब अदिति ने गर्भ धारण किया। कौन आ गए गर्भ पर? इंद्र। आदित्य हुए, अदिति के गर्भ से आदित्य। और अदिति के गर्भ धारण करने से गर्भ पर देवता आ गए। अदिति ने तप किया देवों को प्राप्त करने के लिए। कश्यप तप करके आए तो अदिति ने श्रेष्ठ मुहूर्त और समय पर गर्भ का धारण किया। आज हमारी संस्कृति पर विकृति आ गई, किंतु हमारे यहाँ 16 संस्कार की व्यवस्थाएं थी। मैं किन्हीं से पूछूं कौन है 16 संस्कार, तो हमें नहीं पता। हमारे भारतवर्ष में 16 संस्कार, और माताएं बुरा ना मानना, 16 श्रृंगार, ये एक व्यवस्था थी। पतिव्रता स्त्री 16 श्रृंगार करती थी। पति के मृत्यु के बाद श्रृंगार को उतारा जाता था। आजकल तो ब्यूटी पार्लर में बाल लोग कटाने चल जाते हैं, लेकिन मानना तो यह था कि स्त्री के केश कर्तन नहीं हो, बाल नहीं कटे। एक व्यवस्था थी। द्रौपदी के केस पकड़े तो महाभारत हो गया। श्रृंगार की व्यवस्थाएं माताओं के लिए रखा और पुरुषों के लिए संस्कार, वो गर्भाधान से लेकर के अंतिम संस्कार अंत्येष्टि तक। हमारे यहां मृत्यु भी एक संस्कार होता था। मरने पर दुख नहीं होता था, मरने पर प्रसन्नता होती थी, पाठ होता था, गरुड़ पुराण होता था, गीता होती थी, ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। और यह विचार होता है कि जीव इस देह का त्याग करके नूतन देह को धारण कर रहा है। हमारे यहां संस्कार की व्यवस्था थी।
और कश्यप ने अदिति के गर्भ पर तेज का प्रवाह किया और उनसे आदित्य हो गए, देवता प्रकट हो गए। देवता छोटे छोटे हुए, अभी इंद्र आदि छोटे हैं, बाल हैं, बालक रूप हैं। और दिति के मन में यह विचार प्रकट हुआ कि अदिति से देव हो गए, मुझे पुत्र नहीं है। और पुत्र की कामना दिति ने कर दी, मुझे पुत्र हो, मेरी संतानें हो। और बंधुओं, कश्यप पर दबाव डालना शुरू किया। ध्यान पर बैठे हैं, संध्या का समय है, संध्या वंदन चल रहा है। और अदिति के देख करके दिति के मन में विचार आया और कश्यप के बार बार समझाने पर समय उत्तम नहीं है, विधि उत्तम नहीं है, उचित समय नहीं है, यह संध्या का वक्त है। बंधुओं, मैं हमेशा कहता हूं संध्या 3 होती है, प्रातः, मध्याह्न और सायं। 3 संध्याएं, और तीनों संध्याओं पर किसी भी प्रकार का गलत कर्म नहीं होना चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या में सोना नहीं चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, इसमें भोजन नहीं करना चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या में मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए। प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या के समय किसी प्रकार का कर्म नहीं करना चाहिए जिससे संध्या का अपमान हो। क्या करें? इन संध्या के समय केवल भगवान का स्मरण और ध्यान होना चाहिए। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, हम लोग छोटे थे तो हमारी दादी जी शाम के समय सोने नहीं देती थी, खाने नहीं देती थी। हम लोग स्कूल से आते थे 4 बजे, 4:30 बजे, ठंड के दिनों में संध्या जल्दी हो जाती है, तो माताओं को डांटा करती थी, जल्दी से कुछ खिला दो, शाम होने वाली है। शाम के समय भोजन नहीं, नाश्ता नहीं, और हम लोगों का चाय नाश्ता ही शाम में। जो संधि का काल है, जब सूर्य का अस्त होना और चंद्रमा का उदय होना, जब निशा का अंत होना और रजनी का प्रकट होना, उस दौरान की संध्या पर सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, मैथुन कर्म नहीं करना चाहिए, इनसे बचें। लेकिन दिति ने इसका कोई ध्यान नहीं रखा। दिति को तो लगा बस हमें क्या करना है, हमें किसी प्रकार गर्भ धारण करना चाहिए। संध्या जानते हो कौन है? संध्या भगवान ब्रह्मा की बेटी हैं। ब्रह्मा जी से प्रकट हुई सृष्टि के आरंभ में, भागवत शिव पुराण की कथा, कि संध्या प्रकट हो गई। और संध्या बिल्कुल मध्य में जब प्रकट हुई, ब्रह्मा के गर्भ से, ब्रह्मा के तेज से, तो संध्या के साथ बगल में प्रकट हो गए काम। काम ने पूछा मैं कौन हूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारा नाम काम है और तुम्हें मैं 5 अस्त्र देता हूं, जो 5 अस्त्र संसार में कोई इन अस्त्रों से बच नहीं पाएगा। मारण, मोहन, हर्षण, रोचन, शोषण, ये नाम के 5 अस्त्र कामदेव को दिए। और कामदेव को लगा कि भैया जब पिताजी कह रहे हैं तो पिताजी पर ही पहले चला कर देखें। और ब्रह्मा जी के ऊपर ये 5 अस्त्र चलाए, हर्षण, मोहन, रोचन, शोषण, मारण। कामदेव ने अपने 5 अस्त्र दागे। उसी समय ब्रह्मा जी के हृदय से संध्या प्रकट हुई और बेटी को देख करके भगवान ब्रह्मा मोहित हुए, मोह पर आ गए।
ब्रह्मा जी का एक पुत्र धर्म है, अभी आगे कथा आने वाली है। धर्म के 4, धर्म की 13 पत्नियां और 13 पत्नियों में 4 पुत्र हुए। कृष्ण, नर नारायण आदि ये धर्म के पुत्र हैं। अभी कथा आएगी आगे उनकी। धर्म भयभीत हो गया कि पिता यदि अपनी बेटी पर बुरी नजर डालेगा तो मैं कहां जाऊंगा। इसलिए धर्म ने भगवान शंकर की शरण ली और भगवान शिव की शरणागति को प्राप्त हो गए। भगवान ब्रह्मा के सामने शंकर जी आए और क्रोध में कहने लगे, ब्रह्मा तुमने बड़ी भीषण भूल की है। तुमने अपनी बेटी पर बुरी दृष्टि डाली, इसलिए संसार में तुम पूज्य नहीं रहोगे। संसार में तुम्हारी पूजा नहीं होगी, तुम अपूज्य होगे। तुम्हारे मंदिर नहीं होंगे, तुम्हारी साधना नहीं करेंगे लोग। वो तो बाद में कहीं तप किया ब्रह्मा जी ने, तो भगवान की कृपा से यज्ञ में स्थान प्राप्त हुआ ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी ने तप किया तो भगवान की कृपा से फूल फेंका गया तो पुष्कर का स्थापना हुआ, जहां ब्रह्मा की तपस्या, ब्रह्मा की पूजा होनी शुरू हुई बहुत बाद में। ब्रह्मा जी लज्जित हुए और संध्या को लगा कि मैं क्या करूं। मेरी सुंदरता, मेरी रूपता, मेरे लावण्य को देखकर जब मेरे पिता मोहित हो सकते हैं तो ऐसे रूप को रखने का कोई औचित्य नहीं। और उन्होंने देह त्यागने का निर्णय किया। ब्रह्मा जी को बड़ा मोह हुआ। और जानते हो, श्री ब्रह्मा जी ने भेजा, वशिष्ठ जी गए समझाने के लिए और वशिष्ठ जी को भेजकर समझाया। संध्या ने भगवान शंकर का तप किया और मेघा तिथि ऋषि के यहाँ संध्या अरणी में प्रविष्ट हुई। 3 भाग में विभक्त हुई संध्या, प्रातः, मध्याह्न और सायं। और मेघा तिथि के यहाँ अरुंधति के नाम पर बेटी के रूप में संध्या ने जन्म लिया। जिन अरुंधति का कन्यादान करने के लिए भगवान शंकर स्वयं आए, ऋषिवर से विवाह हुआ। अरुंधति ने वरदान मांगा भगवान शिव से, मैं जैसे चाहूं वैसे पुरुष से विवाह करूं। और कन्यादान के लिए भगवान शंकर स्वयं आए। कन्यादान का जल छोड़ा तो उज्जैन पर क्षिप्रा प्रकट हुई। क्षिप्रा का प्राकट्य भगवान शंकर के कमंडल के जल से है। ऐसी संध्या के समय किसी प्रकार का दुष्कर्म, दुकर्म नहीं करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं, संध्या के समय कुछ ना हो सके तो भगवान का ध्यान करें, भगवान की पूजा करें, दीपक जलाएं। चूंकि शाम के समय भगवान शंकर निकलते हैं। नंदी पर सवार होकर भगवान शंकर यात्रा करते हैं। अन्नपूर्णा भगवान के साथ बैठी रहती, माता पार्वती विराजमान होती हैं। और कश्यप दिति के दबाव में आकर के मैथुन में मस्त हो गए। मना करने के बाद भी नहीं माने। और जब मना करने के बाद भी नहीं माने तो दिति गर्भवती हो गई और अदिति के मन में चिंता आ गई। अदिति को भय सताने लगा। क्या कि जो दिति के पुत्र होंगे वह पुत्र कोई साधारण नहीं होंगे। कुछ समय, गलत समय में किए गए संतान श्रेष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब यह हमारे पुत्रों के साथ युद्ध करने वाला होगा, लड़ने वाला होगा। ये पुत्र अच्छे नहीं हैं। और अदिति ने गर्भ में ही दिति के गर्भ के 6 टुकड़े विभक्त कर दिए। गर्भ में ही बालकों के 6 अंश कर दिए। मंत्र शक्ति से, तेज शक्ति से अदिति ने भिन्न भिन्न भागों पर। और बंधुओं देखो, पाप तो हुआ
जिसे भ्रूण हत्या बोला जाए। अदिति से यह पाप हो गया, अदिति ने यह गलती कर ली कि भ्रूण हत्या हो जाए अदिति से, और जिसका परिणाम निकला कि दिति ने श्राप दे दिया कि तुम्हारे भी 6 पुत्र जन्म लेते मारे जाएंगे। तुमने मेरे गर्भ को विभक्त किया है, मेरी संतानें न हो ऐसा तुमने पाप किया, मेरे गर्भ को नष्ट करने का प्रयास किया। इसलिए अदिति तुम्हारे भी संतानें नहीं बचेंगे। और वही वसुदेव बन करके आए कश्यप, वही अदिति बन करके आई देवकी, और पूर्व के कई पूर्व जन्मों के पाप का संचय आज इकट्ठा हुआ है। कंस ने कारागृह पर बंदी बनाया है जन्मेजय, और वह पाप, वह श्राप आज देवकी के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और षष्ठम पुत्रों का वध किया। जन्म लेते ही कंस के पुत्र कंस मार रहे हैं। ये भगवती की कथा है, याद रखना बंधुओं। ये भगवान भगवती की कथा जन्म जन्मांतरों की कथा है। लोग कहते हैं कि इस जन्म में मैंने किसी का कोई बुरा नहीं किया, हमने कोई पाप नहीं किया, इस जन्म में हमने किसी का अनिष्ट नहीं सोचा। लेकिन कोई जन्म है जहां कुछ गलत हमने किया। दिति अदिति तप कर रहे, दिति अदिति ने तप किया, वसुदेव और देवकी ने तप किया, लेकिन यह जन्म का नहीं, कई जन्म के पीछे जन्म का कर्म है कि अदिति जो देवकी बनी, उनके पुत्रों का वध हुआ है। इसलिए भगवती से प्रार्थना, दुर्गा भगवती भवानी जगदम्बा से एक ही प्रार्थना होनी चाहिए, माखन जी, कि हमारे मन के विकार ना आए, हमारे हृदय पर किसी प्रकार का कोई दुविचार, दुर्व्यवहार ये प्रविष्ट ना हो पाए, जो हमारे आने वाले समय में हमारे लिए संकट हो सकता है। प्रारब्ध, निर्माण और संचित, ये 3 प्रकार के कर्म हमें भोगने पड़ते हैं बंधुओं, ध्यान रखना। एक प्रारब्ध होता है जो पुराना है, निर्माण जो अभी हम कर रहे हैं, अभी जो कर रहे हैं ना, ये निर्माण हो रहा है, इस कर्म को निर्माण कहते हैं, ये निर्माण है। और प्रारब्ध जो पीछे का है, और एक कर्म होता है जो संचित, जो इकट्ठा होकर झोली पर रखा हुआ है। इसलिए किसी ना किसी कर्म का फल तो भोग रहे हैं, चाहे वो वर्तमान निर्माण हो, चाहे वो प्रारब्ध हो, और चाहे वो संचित हो। बंधुओं, आप कथा नहीं सुन रहे हैं, ये कोई आपका प्रारब्ध निर्माण कर्म है। जब लोग अपनी दुकानों में बैठे हुए हैं, कई लोग घर पर खाना बनाकर सो रहे हैं, कई लोग अपने घर के काम में मस्त हैं, तब आप इन सब चीजों को छोड़ करके भगवती की कथा सुन रहे हैं। यह कोई संचित कर्म का फल है जो आपको दे रहा है, नहीं तो संभव नहीं है भगवती की कथा सुनने। कौन आता है कथा सुनने, कौन सुनने का प्रयास करता है? बैठे हैं, सो रहे हैं, पड़े हैं, ध्यान नहीं है। यह निर्माण बन रहा है, लेकिन कैसे? संचित कर्म से। आप हम नहीं कर रहे हैं। जब भगवती स्वयं माता ने कहा, तब आकर के हम कथा सुन रहे हैं। हम नहीं सुन सकते। मैं कल भी कह रहा था गोस्वामी जी को,
कौन साधु कुंभ का मेला छोड़ करके कथा कहने आएगा? साधु तो कुंभ के मेले में बैठकर भंडारा चलाए और कथा से 4 गुना दक्षिणा वहीं पाए। यजमान आएंगे भंडारे में दान देकर जाएंगे। गलत बोल रहे हैं। हम तो 5 दिन रुके 5 लाख दान आया, 10 दिन रुकते 10 लाख आता। लेकिन जैसे ही पता चला कि हटा चंडी मंदिर में कथा होनी है तो हमने कहा कुंभ छूट जाए लेकिन भगवती का निमंत्रण नहीं छूटना चाहिए। ये भगवती का निमंत्रण है। ऐसे ही देवी भागवत होती कहां है? नवरात्रों में लोग देवी भागवत का अनुष्ठान कराते हैं, बाकी समय तो राम कथा, शिव पुराण और भागवत की कथा। हम लोग खुद ही देवी भागवत 6-6 महीने में करते हैं। अभी हुई कथा, अब चैत्र के नवरात्रों में राम कथा है। 1 वर्ष पूर्व गुप्त नवरात्रि में ही हम छत्तीसगढ़ में कथा कह रहे थे। कोरबा में एक बिलासपुर के आगे कोरबा या कोई जगह थी, वहां 1 साल पहले किसी का संकल्प था देवी भागवत कराने का, तो और इस बार अब यहां कर रहे हैं, हटा पर कह रहे हैं, वो भी माता जी के सानिध्य में कह रहे हैं। उनका संकल्प था हमारे पितृ तर जाएं, हमारे पूर्वज तर जाएं, हमारे आने वाली पीढ़ियों पर सद्विचार सदगति हो, तब हुई कथा। इसलिए मैं तो सौभाग्यशाली मानता हूं, यदि देवी भागवत हो रही है तो सुनने वाला भी सौभाग्यशाली है। बिना माता के कृपा के सुन नहीं सकते, और मैं भी सौभाग्यशाली हूं, बिना माता के कृपा के कह नहीं सकता। इसलिए आप बैठे हैं, यह आप नहीं बैठे हैं। आप घर से आकर कथा सुन रहे हैं, वो आप नहीं कर रहे हैं। मैं आकर कथा कह रहा हूं, ये मैं नहीं कह रहा हूं। यह सब भगवती की कृपा से ही हो रहा है, नहीं तो नहीं संभव है। कल साउंड सिस्टम फूक गया, 5 मिनट में व्यवस्था बन गई, साउंड सिस्टम लग गया। ये कैसे संभव है? ये बिना भगवती की कृपा के नहीं संभव है। इसलिए एक ही बात कहो, मन के दूर विकार करो मां, भक्ति बढ़ाओ जगदम्बे जय दुर्गा, भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा, भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा, भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे, दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। विकार करो मां, मन के दूर विकार करो मां, भक्ति बढ़ाओ जगदम्बे जय दुर्गा, भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे।
और भी ज्ञानी। तेरी महिमा जाने न पावे सुर नर मुनि भी ज्ञानी। तेरी महिमा जान न पावे सुर नर मुनि और भी ज्ञानी। कैसे मैं गुणगान करूं माँ मोती मूर्ख अज्ञानी। 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 माया ने भरमाया मुझको। माया ने भरमाया मुझको। माया ने भरमाया मुझको। माया ने भरमाया मुझको। तिमिरे हटाओ जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। छोड़ सकल अभिमान अंबिके जो तेरे चरणों में आता। छोड़ सकल अभिमान अंबिके जो तेरे चरणों में आता। छोड़ सकल अभिमान अंबिके जो तेरे चरणों में आता। छोड़ सकल अभिमान अंबिके जो तेरे चरणों में आता। लख 84 के बंधन से छूट परम पद को पाता। लख 84 के बंधन से छूट परम पद को पाता। लख 84 के बंधन से छूट परम पद को पाता। लख 84 के बंधन से छूट परम पद को पाता। भटक रहा मैं भवसागर में। 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 पार लगाओ जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। जय दुर्गा भगवती
पाप नासनी मुझसा पापी दूजा। नहीं आपसी पाप नासनी ना मुझसा पापी दूजा। नहीं आपसी पाप नासनी मुझसा पापी दूजा। नहीं आपसा पाप नदानी नाही मुझसा भी दूजा। नहीं आपसी पाप नासनी ना मुझसा पापी दूजा। नहीं आपसी पाप नाशिनी ना मुझसा पापी दूजा। यही सोच कर शरणागत हूँ स्वीकारो मेरी पूजा। यही सोच कर शरणागत हो स्वीकारो मेरी पूजा। यही सोच कर शरणागत हूँ स्वीकारो मेरी पूजा। यही सोच कर शरणागत हो स्वीकारो मेरी पूजा। विषय व्याल ने घेरा मुझको, विषय व्याल ने तेरा मुझको, विषय व्याल ने घेरा मुझको। ज्ञान ने तेरा मुझको। तुम्हें छुड़ाओ जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। 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 अन्नपूर्णा जगदम्बे। अन्नपूर्णा जगदम्बे। अन्नपूर्णा जगदम्बे। जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। भगवती से एक ही प्रार्थना कि माया ने भर माया मुझको, माया ने भर माया मुझको। तिमिर हटाओ जगदम्बे जय दुर्गा भगवती भवानी अन्नपूर्णा जगदम्बे। माता से एक ही प्रार्थना कि छोड़ सकल अभिमान अंबिके, मैं तेरे चरणों में आया। लख 84 के बंधन से छूट परम पद को पाया। भटक रहा मैं भव सागर में, पार लगाओ जगदम्बे। जन्मेजय कहते हैं कि ये जन्म जन्मांतरों के पाप साथ चल रहे हैं। अदिति और दिति के पाप का प्रभाव यहां वर्तमान में देवकी वसुदेव बनकर के तोड़ना पड़ा, छोड़ना पड़ा। और ये अदिति दिति के पाप का प्रभाव उनके छोटे छोटे बच्चों पर। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पूरी पृथ्वी माया में लिप्त है,
पूरी पृथ्वी पर माया ही आश्रित है। और भगवती की माया किसको छोड़ती है? भगवती की माया किसी को छोड़ नहीं रही है। बंधुओं, भगवती की माया से छूट पाना बड़ा असंभव है। देवकी वसुदेव के प्रथम पुत्र मारे गए, दूसरे मारे गए, तीसरे मारे गए, चौथे मारे गए, पांचवें मारे गए। ऐसी कथा आप लोगों ने भागवत में सैकड़ों बार सुनी। और सातवां गर्भ के रूप में बलभद्र भगवान स्वयं आए और सातवां गर्भ देवकी के गर्भ में नष्ट हो गया और रोहिणी के गर्भ में पहुंच गया। माया के प्रभाव से कौन भेजा? योग माया ने। योग माया के प्रताप से पहुंच गए वहां। योग माया ने रची लीला और योग माया के लीला रचने से भगवान बलभद्र देवकी के यहां पहुंच गए। और कथा आप सब जानते हो, जब देवकी अष्टम गर्भ को प्राप्त करने वाली थी तो योग माया को भगवती ने भेजा। सबके मति का हरण हो गया। कौन जगा? कंस सो गए, मथुरावासी सो गए, कारागृहवासी सो गए, यहां तक कि गोकुल में भी यशोदा, नंद बाबा, सखियां, गोपियां, ग्वाल वाल कोई नहीं जगा। सब सो रहे हैं। किसका प्रताप है? माया का। और बंधुओं, संसार में माया बड़ी प्रबल है। ईश्वर की माया, लोग कहते तेरी माया का ना पाया कोई पार, की लीला तेरी तू ही जाने। वह माया जो है ना, भगवान की माया भी जगत जननी है, जगदम्बा है। और संसार में लोगों को मोहित कौन करता है? तो माया। मोह में जो बसा ले वह माया। कोई किसी के रूप में मोहित है, कोई किसी के लावण्य में मोहित है, कोई किसी के धन से मोहित है, कोई किसी के वाणी से मोहित है। और माया का प्रभाव बड़ा, इसलिए जन्मेजय, इस माया से बचना मुश्किल है। जब भगवती जिस पर कृपा करें वही माया से बच सकता है। कोई माया से लोभी हो जाता है, किसी पर लोभ उत्पन्न हो जाता है। कहने लगे फिर वसुदेव जी कश्यप बन गए, तो कश्यप को क्यों कष्ट भोगना पड़ा? देवकी ने तो गर्भ को मारा। अदिति के गर्भ में अदिति ने दिति के गर्भ के 6 भाग किए, इसलिए उनके 6 पुत्र गए। लेकिन वसुदेव का कौन सा पाप हुआ? तो कहा कश्यप ने यज्ञ किया। ध्यान दीजिए बंधुओं, कश्यप ने यज्ञ करने के लिए वरुण से गौ मांगा। चूंकि यज्ञ करने के लिए घी चाहिए, दूध चाहिए, दही चाहिए, भंडारा के लिए व्यवस्थाएं चाहिए। और वरुण से मांगा गाय, गौ माता। वरुण ने कश्यप को प्रदान कर दी धेनु, और वरुण ने धेनु प्रदान की। इधर यज्ञ हुआ, अथा गौ माता की कृपार्थ यज्ञ सफल हुआ। लेकिन बाद में कश्यप के मन में मोह आ गया, विचार आ गया कि गौ माता को वापस नहीं देना चाहिए। लिया किस लिए था? यज्ञ के निमित्त। यज्ञ हो जाएगा हम दे देंगे।
यज्ञ पूरा हो जाएगा हम वापस कर देंगे, लेकिन अब यज्ञ होने के बाद क्या लग रहा है, ये हमारे पास रह जाए, क्या दिक्कत है? उनके पास कोई कमी है क्या? उन्हें क्या करना है? बहुत लोगों के मन में यही इच्छा रहती है, मांग लो फिर देना नहीं। क्या करना है? और आजकल तो भैया ये कर्जा लेने का नया ट्रेंड चला है। बैंक में जाइए, लोन लीजिए। हमारे पास दिन में 4 बार फोन आते हैं, आप बजाज फाइनेंस के धारक हो चुके हैं, आप एसबीआई के क्रेडिट कार्ड के धारक हो चुके हैं। ये क्रेडिट कार्ड भी लोन ही है। क्या है, जाइए मारिए 20-50 हजार का सामान ले लीजिए, 45 दिन में पैसा दीजिए, नहीं बड़ा महंगा उसमें टैक्स लेते हैं, 4 गुना 5 गुना। आजकल लोग लोन के आदी हो गए। हमारी संस्कृति में कर्जा लेना पाप माना, कर्ज नहीं। और आजकल होम लोन, बिजनेस लोन, ये लोन, फलाना लोन, गोल्ड लोन, सब चीज लोन। शादी भी होना है तो लोन से, गाड़ी भी खरीदना है तो लोन से, जमीन भी खरीदो तो लोन से, घर बनाओ तो लोन से, व्यापार चलाओ तो लोन से। अमेरिका आदि में चले जाओ तो वहां ये जितने पैसे वाले दिखते ना, बड़ा बंगला, बड़ा घर, बड़ा जायदाद, बड़ा संपत्ति, सब भिखारी हैं वहां के लोग। वहां सारी चीज लोन से, आपको जो चाहिए ले लीजिए और जीवन भर कमाइए, बैंक में पैसा भरते रहिए। वहां का सिस्टम है, घर मिल जाएगा, जगह मिल जाएगी, जमीन किसी को भी मिल जाएगा। आप जाओ, अपना वीजा वैसा बना लो, जाके पहुंचो, बैंक से लोन मांगो तो 5-10 करोड़ लोन मिल जाएगा, घर वर बना लो, सब बना लो और जीवन भर भरते रहो। सैकड़ों लोगों को, मैं भारतीयों को जानता हूं जो वहां जाकर बहुत पैसा, अब विदेश लोग जाते हैं तो सोचते बहुत पैसा वाले हैं। कितना महीना कमाते हो? बोले 5 लाख महीना का वेतन है। और जरा उनसे पूछो भिंडी कितना रुपया किलो है, उनसे पूछो आलू कितने रुपए किलो मिलता है, उनसे पूछ लो चीनी कितने रुपए किलो मिलता है, तो बताएंगे चीनी 450 रुपया किलो, भिंडी 300 रुपए किलो। अब वहां 10 लाख कमा भी रहे हो तो क्या फायदा है, जब 400 रुपए किलो चीनी खरीदना है तुमको, 800 रुपए किलो दाल खरीदना है, 1000 रुपए किलो चावल मिलना है, और वो भी कर्जा लेकर घर लिए हुए हो। एक हमारे परिचित है, उनसे पूछा भैया वहां अमेरिका में कहीं रहते हैं? बोले भाड़े में रहते हो कि अपना घर है? बोले महाराज घर तो खरीद लिया है। हमने बोला क्यों? बोले 2 लाख रुपए महीना का भाड़ा देना पड़ता था और घर ले लिया है तो 4 लाख रुपए लोन चुकाना पड़ता है। कमाई कितनी? बोले महीना का 10 लाख। अब 4 लाख उनका लोन चुक रहा है घर का, 2-3 लाख रुपए खाते होंगे खाना पीना महीने में, बिजली बिल भी कोई सस्ती नहीं होगी, बचा कितना? बोले 1 लाख रुपया। और कहां 7 समंदर पार, यहां सूर्यास्त हुआ तो वहां सूर्य का उदय हुआ। कश्यप ने कौन सी भूल की, ध्यान दी ना? कश्यप ने गौओं को वापस नहीं किया। किसी से कुछ लीजिए तो वापस करिए। हक नहीं खाना चाहिए, हक नहीं मारना चाहिए, किसी के अधिकार का हनन नहीं करना चाहिए, किसी की व्यवस्था को हड़पना नहीं चाहिए। हम आदी हो गए हैं, उनका मार लो, उनका खा लो, उनका दाब लो। इस व्यवस्था के अधीनस्थ नहीं होना चाहिए। एक बार मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़ी संस्थान है, आस्था चैनल में उस संस्थान की कथा आती है। उस संस्थान के बड़े व्यक्ति ने मेरे से कहा, महाराज
3 साल का एग्रीमेंट करा लो, हमारे संस्थान के बैनर तहत कथा करना। हमने कहा कैसे होगा? बोले हर कथा का इतने रुपए मिलेगा, आपको पैसा से कोई लेना देना नहीं, हम पेमेंट देंगे। उनकी कथा आस्था पे वो चैनल वाले आते हैं, हमारा बैनर लगेगा, आस्था पर हमारा कार्यक्रम होगा, आप जहां जाओगे वहां आपकी कथा होगी। हमने बोला कथा कोई व्यापार है, ये धंधा बना रहे हो? छोड़ दिया। और बाद में पता चला कई किशोरी लोग उसी से चमक गई और आज 11-11 लाख रुपए ले रहे हैं। कई देवियां चमक गई उन्हीं के मंचों से। किसी के भी धन का यदि आपने उनके व्यवस्था को चुराया तो इस जन्म में न सही आने वाले जन्म में आपको भोगना पड़ेगा। एक महात्मा थे, उन महात्मा ने जीवन भर दान का संग्रह किया और जीवन भर भंडारों में जाकर के भिक्षा मांग करके पैसे इकट्ठा किए। पैसे इकट्ठा करके मन में विचार आया कि मरने से पहले कोई बड़ा भंडारा कर दें। आप लोगों ने साधुओं का भंडारा नहीं देखा है, आप लोगों को तो अपना भंडारा दिखता है, कितने चीनी गला दी, कितने कुंटल का हो गया। आपके यहाँ कुंटल का हिसाब चलता है या क्या? कुंटल? बोले इतना कुंटल का भंडारा हुआ। साधुओं का ऐसा नहीं, हम लोगों के एक एक भंडारा यदि सही से भंडारे हो तो 5-5 लाख रुपए दक्षिणा बढ़ती है। आपके यहाँ भंडारा हो तो 51 रुपए में ब्राह्मण का तिलक होता है। हम लोगों के यहाँ ये 10, 20, 50 रुपए से कोई लेन देन नहीं है। हमारे यहाँ 500 के नीचे की कोई दक्षिणा फक्षिणा नहीं, कोई धरता फेंक देंगे, बोले ले जाओ अपना पैसा। मानता है तो कम से कम 5100 होना चाहिए लिफाफा। मंडलेश्वर है तो 11, अभी कुंभ में जाओ तो देख लो, पीठाधीश्वर हैं, थानापति हैं, उन सब की दक्षिणाएं फिक्स होती हैं, इतना तो देना ही है। अभी हमरा भी मंडलेश्वर के लिए कह रहे थे, हमने कहा कितना खर्चा है? बोले भंडारा करवा देना। हमने कहा भंडारा ही में तो एक गाड़ी आ जाएगी, जितने लाख का भंडारा करो। साधुओं के भंडारे में बहुत खर्चा है। महात्मा ने जीवन भर 2 रुपए, 5 रुपए, 1 पैसे, 5 पैसे इकट्ठा किए और बैंक का व्यवस्था नहीं थी तो उस पैसे को सोने के सिक्के में परिवर्तित कर लिए। प्रयाग का कुंभ आया, मन में विचार आया प्रयाग कुंभ में जाकर के बड़ा भंडारा किया जाए और बड़ा भंडारा करें प्रयाग में। कैसे धन को ले जाएं? तो अपने बांस के बेंत में छेद किया और बेंत में उन धन को छुपा करके ले गए। बेंत में भर लिया, स्वर्ण के सिक्के बेंत में भर कर गए और चल पड़े। चलते चलते कन्नौज पहुंच गए। भागवत कहती है यहां, देवी भागवत, कन्नौज पहुंचे और कन्नौज पहुंच करके देखा कहां विश्राम किया जाए आज। तो विश्राम स्थली के रूप में महात्मा ने एक सेठ जी का घर देखा। लोगों ने कहा ये सेठ जी संत सेवी हैं, ब्राह्मण सेवी हैं, गौ सेवी हैं, इनके यहां आपको भोजन प्रसाद मिल जाएगा, आपके रहने की व्यवस्था हो जाएगी, रात्रि विश्राम हो जाएगा, सुबह आप फिर चल पड़ना। बंधुओं, ब्राह्मण देवता, संत भगवान सेठ जी के यहां गए। सेठ जी ने खूब आदर सत्कार किया। सेठ जी महात्मा का सामान उठाने लगे तो डंडा उठाने लग गए, वही बेंत। तो महात्मा ने वो बेंत नहीं दिया, बोले नहीं नहीं ये मेरे पास रहेगा। कई बार किसी बैग में पैसा हो तो ज्यादा ध्यान वहीं जाता है और चोर नजर रखता है कि किस बैग में ज्यादा ध्यान है, मतलब माल कौड़ी वहीं है।
चोरी इसी से होती है, और पैसे ऐसे ही छोड़ दो तो कोई चोरी नहीं। सेठ ने सोचा ये महात्मा बार बार बेंत क्यों बचाता है, भोजन करने भी जा रहा है तो बेंत रख रहा है, सोने भी जा रहा है तो बेंत रख रहा है, कुछ तो बात है इस बेंत पर। रात महात्मा सो गए बेंत को अपने बगल में रख करके। सेठ जी रात को उठे, बेंत पकड़ा तो देखा बेंत बहुत भारी है। क्यों? उसके भीतर मुद्राएं भर रखी हैं, बेंत पर वजन है। और सेठ जी ने बेंत हिलाया तो खड़खड़ की आवाज आई, समझ गए इसके भीतर कुछ घुसाया हुआ है, कुछ छुपाया हुआ है। थोड़े ठीक से देखा तो बेंत खुलता है, और खोला तो देखा उसमें रत्न निकल रहे, आभूषण निकल रहे, स्वर्ण निकल रहा है। पत्नी ने कहा ये महात्मा का धन है, इसे मत लो। और सेठ की नीयत खराब हो गई, सेठ की नीयत खराब बिगड़ गई। किसको देखकर? महात्मा के धन को देखकर। और कहने लगे ये जंगल में जाएगा, चोरी करेगा, पैसा चुराएगा, कोई चुरा ले जाएगा, जंगल में यात्रा चले करेगा, कोई डाकू मार लेगा, धन चोरी हो जाएगा। सेठ कहता है यदि मैं इसे चुरा लेता हूं तो महात्मा का जीवन बच जाएगा। कई बार चोर चोरी करता है तो उसे लगता है हम अच्छा ही कर रहे हैं। कई बार आदमी किसी का धन दाबता है तो बहाना खोज लेता है, अरे मैंने तो ठीक ही किया, उसने तो दुनिया के लोगों को हड़पा है। और सेठ कहता मैंने इसका पैसा नहीं चुराया, इसके जीवन को बचा रहा हूं। और बंधुओं, सेठ ने सारा पैसा चुराया और पैसा चुराकर उसमें मिट्टी भर दिया। बेंत हल्का नहीं हुआ, बेंत तो भारी। महात्मा सुबह जाने के लिए तैयार हुए। सेठ प्रणाम करने आए और चरणों में बैठ करके सेठ ने कहा महाराज आप तेजस्वी लगते हैं, आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं, आप त्रिवेणी जा रहे हो, आज तक मेरे पुत्र नहीं हुआ, मुझे आशीर्वाद दो मेरे पुत्र हो जाए, मुझे पुत्र हो जाए। महात्मा ने कहा तथास्तु, आपको पुत्र होगा। बंधुओं, महात्मा चल पड़े त्रिवेणी प्रयागराज। भंडारे की तिथि तय कर दी, कल प्रातः भंडारा होना है 11 बजे। साधु महात्माओं को कार्ड बट गए। भंडारे के लिए सामान लेने के लिए महात्मा गए और विचार आया कि स्वर्ण की मुद्राओं को अब नोट पर बदल लिया जाए। और जैसे ही बेंत को खोला तो उसमें रत्न नहीं मिले, उसमें मिट्टी निकली। महात्मा का तो मानो सारा जीवन व्यर्थ हो गया। मैंने जीवन भर का पैसा संचय किया और उस धन का संचय करके मैंने भंडारे का निमित्त बनाया। मैंने साधुओं को निमंत्रण भेज दिया, कल सुबह महात्मा आएंगे, भंडारा पाने के लिए मैं क्या मुंह दिखाऊंगा। अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं बचा। घी, तेल, आटा, दाल, चावल आकर रखा हुआ है, भंडारे का प्रसाद बन रहा है, मुझ पर कलंक लग जाएगा, क्या करूं क्या करूं। और महात्मा को कुछ ना सूझा तो महात्मा त्रिवेणी में जाकर कूद गए, देह छोड़ दिया कलंक से बचने के लिए। प्रातः हुई, लोग आए तो पता चला महात्मा ने आत्महत्या कर लिया। साधु ने देह छोड़ दिया। बंधु काल का चक्र बीता और महात्मा के आशीर्वाद से सेठ जी के यहां 9 महीने बाद पुत्र हुआ। साधु का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, सेठ जी के यहां पुत्र हो गया। और सेठ को पुत्र हुआ, महात्मा का धन जो चुराया उस धन से सेठ जी का व्यापार 2 गुना 4 गुना 10 गुना बढ़ा। व्यापार बढ़ता चला गया। सेठ का बेटा धीरे धीरे बड़ा होते चला गया। इकलौता बेटा, महात्मा की कृपा से सेठ के मन में प्रसन्नता।
और मेहनत करके धन का संचय करने लगा। सेठ 10 गुना बड़ा सेठ बन गया। बेटे की उम्र शादी की हो गई, विवाह के लिए पत्नी देख लिया और समय बीता। 24 वर्ष बाद त्रिवेणी में फिर महाकुंभ आ गया। बच्चे ने बोला, पिताजी शादी से पहले मेरी एक इच्छा है। क्या? हम इतने धनपति हो गए, विवाह से पहले त्रिवेणी जाकर के महात्माओं को भंडारा करवाएं। 24 साल का बेटा, कन्यादान हो चुका है, विवाह के पत्रक छप चुके हैं, शादी की लगन निकल चुकी है और सब तैयारी हो चुका है। आज ट्रकों में भर करके राशन गया है त्रिवेणी और त्रिवेणी में जाकर के भंडारा तय किया गया। और बंधुओं, भंडारा हुआ, भंडारा संपन्न भया। रात्रि सेठ का बेटा विश्राम किया और सर्प आकर के बेटे को, दशा सेठ के बेटे की मृत्यु हो गई। मारा गया सेठ का बेटा। सेठ रोने लगा, मैंने क्या किया? किसी का अपमान नहीं किया। तो त्रिवेणी पर इकट्ठे हुए महात्मा और महात्मा सेठ को याद दिलाने लगे, सेठ आज से 24 साल पहले इसी कुंभ पर किसी महात्मा ने विशाल भंडारा करवाने का संकल्प लिया था, जो आपके घर पर रुके थे और उसके बाद आकर उन्होंने प्राण त्याग दिए। आपने उनका धन दावा था। वही महात्मा आपके घर पर काल के चक्र से घूम करके आए, आपके यहाँ पुत्र बने। अब आपके यहाँ पुत्र बन करके आपके धन को उन्होंने खाया पिया, बड़े हुए और अपने धन को इकट्ठा करके अपना भंडारा करके वापस अपने धाम को लौट गए। इसलिए बंधुओं, काल का चक्र कभी रुक नहीं सकता है। किसी के अधिकार का हनन करोगे ना तो वो छूटने वाला नहीं है। समय कभी किसी के साथ नहीं है और समय घूम करके आएगा। हम में अभिमान हो जाता है, हम बड़े हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। कश्यप ने देने से मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा, मैं नहीं दूंगा। एक चोर एक महात्मा के पास गया और महात्मा को कहने लगा, महात्मन आज मैंने चोरी करने के लिए मैं जा रहा हूं, मैं धन चुरा पाऊंगा कि नहीं? महात्मा ने कहा, जाओ निश्चित चुराओगे। शाम में वापस लौटा, बोले महात्मा जी धन नहीं चुरा पाया। महात्मा ने बोला कल जाना। चोर दूसरे दिन फिर गया, धन नहीं चुरा पाया। बोले महात्मा जी मैं नहीं चुरा पाया। महात्मा ने कहा कल जाना। चोर तीसरे दिन भी गया, धन नहीं चुरा पाया। महात्मा ने कहा कल जाना। और कल कल करते कई दिन बीतते रहे, चोर को धन चोरी नहीं कर पाया। और एक दिन महात्मा को आत्मज्ञान हुआ, जब ये चोर चोरी करने में इतनी श्रद्धा रख सकता है, उसका विश्वास डगमगा नहीं सकता। यदि मैं भी भगवान को प्राप्त करने में विश्वास को अटल कर लूं तो शायद मुझे भी भगवान प्राप्त हो जाएगा। दिन हुआ, चोर को धन मिला और महात्मा को भगवान मिल गए। हम फंसे हुए हैं, मेरा है, मेरा है, मेरा है, और इस फंसे के चक्कर में रह गए। राजन जी गाया करते हैं बहुत सुंदर भजन कि ये मैं की आवाज आती कहां से। किसी से पूछा किसका है तो क्या बोला, मेरा है। मैं मेरा है। ये बालक किसका है, मेरा है। ये घर किसका है, मेरा है। ये वस्तु किसकी, मेरा है। लेकिन जरा विचार करो, ये मैं की आवाज
आती कहाँ से, कौन है ये वाणी आती जहां से। ये मुख पर वाणी कहां से आ रही है? मैं हूं, मेरा है, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर जानता है मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है, ये मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। बता तेरे मुख को कौन खोलता 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 है। ये तू बोलता है या मुख खोलता है। तू बोलता है या मुख बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। ताली बजाते हुए गाइए। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। मैं किया आती कहाँ से। ये मैं की आवाज आती कहाँ से। ये मैं किया आती कहाँ से। कौन है ये वाणी ये आती जहाँ से। कौन है वाणी ये आती जहाँ से। कौन है ये वाणी आती जहाँ से। कौन है वाणी आती जहाँ से। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे। अगर जानता है ये मैं बोलता है या मुख बोलता है। ये मैं बोलता है तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है। मुख बोलता है या तू बोलता है।
तराजू लिए हैं और विचार करो हाथ में जो तराजू है वो कौन तौल रहा है? कांटे तौल रहे हैं या आपका हाथ तौल रहा है? ये कांटे तराजू हाथों में तेरे, ये कांटे तराजू जो हाथों में तेरे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे, सोच समझ कर उत्तर दे रे। हाथ तौलते हैं या हाथ तौलते हैं या हाथ तौलते हैं या हाथ तौलते हैं या तू तौलता है, मुख बोलता है या तू बोलता 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 है। पैर तुम खुद हो या पैर तुम्हारे, 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 सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे, सोच समझ कर समझा दे प्यारे। पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या पैर डोलते हैं या तू डोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता 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 है। कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, कुछ तो बता प्यारे, अगर जानता है कि तू बोलता है या मुख बोलता है, कि तू बोलता है या मुख बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख बोलता है या तू बोलता है, मुख